हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। आज की वीडियो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर बनने के लिए क्या क्या चीजें हैं जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है, यू मस्ट फुलफिल द क्राइटेरिया, मैं डिस्कस करूंगी। इस टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो मैं इसलिए लेकर आ रही हूँ क्योंकि देखिए, एक मिनिमम एज है 21 ईयर्स और आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, ये सबको पता है। लेकिन बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज की रिलैक्सेशन क्या है फॉर द रिजर्व कैटेगरी पीपल, कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं, अगर मेरी सीजीपीए है तो मैं उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करूं। तो वो सारे डाउट्स को आज वैनिश करने के लिए मैं एक छोटी सी वीडियो लाई हूं जो कि बहुत काम आएगी आपके, अगर आप या आपका कोई जानने वाला कंफ्यूज्ड है लेकर एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया को। तो ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, पूरी डिटेल में करेंगे आरबीआई के बारे में। एंड बिफोर वी मूव ऑन, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज डाउनलोड कर लीजिए हमारी मोबाइल एप्लीकेशन अड्डा 24/7 की। अ लॉट ऑफ कंटेंट जो एब्सोल्युटली फ्री है आपको मिल जाएगा, बहुत काम आएगा एग्जामिनेशन में, जैसे कि करंट अफेयर्स, आपके डेली क्विजेस, सब्जेक्ट वाइज और करंट अफेयर्स क्विजेस, उसके अलावा जॉब अलर्ट्स और आपको मोटिवेशन जो चाहिए होती है यूजुअली पढ़ने के लिए, वो सब मिलेगा। एंड अगर आपको कोई कंटेंट बाय करना हो, जैसे अभी वी आर कमिंग अप विद लाइव बैचेस फॉर नाबार्ड एंड आरबीआई, तो इनके लिए जो आपको बाय करना है वो इसी ऐप के थ्रू बाय करना रहेगा, ठीक है। तो बाय करने के लिए जब भी आप एक काम करना, यूज करना है कूपन कोड जो यहाँ लिखा है मैंने Y754 लाइव बैच में एनरोल करने के लिए, और सिर्फ टेस्ट सीरीज और बुक्स चाहिए तो Y754S। लाइव बैच में दोनों चीजें भी मिलती हैं वैसे। तो इस कूपन कोड को यूज करने से ना फायदा ये होगा दैट मैक्सिमम अवेलेबल जो डिस्काउंट है वो आपको मिल जाएगा। हमने क्यों पूरे एक्स्ट्रा पैसे खर्चने हैं जब हमें डिस्काउंट मिल रहा है ना। तो इसके बिना आप प्लीज कोर्स बाय नहीं करोगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। जो मुद्दा है उस पर आते हैं। तो वेरी वेरी फर्स्ट थिंग इज नेशनैलिटी। आई थिंक ये सबको क्लियर रहता है, इस पर ज्यादा टाइम नहीं लगाते, दैट यू हैव टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। आप या तो रहिए या फिर कुछ और पॉइंट्स है, वैसे ज्यादातर सिटीजन ऑफ इंडिया ही रहते हैं, बट स्टिल नेपाल से हैं, भूटान से हैं, तिब्बतन रेफ्यूजी हैं, या फिर इंडियन ओरिजिन है जो माइग्रेट हुए थे। तो ये आपके पास अपने डॉक्यूमेंट्स होंगे आई अज्यूम, अगर आप इनमें से कोई हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया है तो भी आपके पास अपने डॉक्यूमेंट्स हैं एंड यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट। तो ये जो मुद्दा है बहुत बड़ा नहीं है। मुद्दा है ये एज का। देखिए, एज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट अ कैंडिडेट मस्ट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 21 ईयर्स, मिनिमम एज है ये, एंड मस्ट नॉट हैव अटेन्ड द एज ऑफ 30 ईयर्स। ये ना रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए नहीं है, दिस इज फॉर अनरिजर्व्ड, जो जनरल कैटेगरी के लोग होते हैं उनके लिए ये क्राइटेरिया है। 21 मिनिमम तो सबको फुलफिल करना ही है। 30 ईयर्स की रिलैक्सेशन जो है वो मिलती है बाकी कैटेगरीज को, अनरिजर्व के लिए मैक्सिमम 30 है। अब इसमें मैं देख रही थी, मैं जब आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे ये समझ में आया कि बच्चे जानना चाहते हैं कि ये 21 ईयर्स कब। तो मैं आपको बता देती हूँ, व्हेन द नोटिफिकेशन इज आउट। तो उसमें ना वो एक कट ऑफ डेट रखते हैं, जैसे कि अगर तो शुरू के क्वार्टर में ही आ जाए, फरवरी मार्च में नोटिफिकेशन, तो दे वुड से कि इस साल के जनवरी तक यू शुड हैव कंप्लीटेड 21 ईयर्स ऑफ एज। ऐसा नहीं है कि पेपर के दिन आप कंप्लीट करोगे, ये वो अलाउ नहीं करते। दूसरा केस क्या हो सकता है, या तो ईयर की स्टार्टिंग में हो जाए, या फिर दूसरी चीज होती है द मंथ इन विच नोटिफिकेशन हैज अराइव्ड, उस मंथ को स्टार्टिंग डेट को कट ऑफ दे देते हैं। लेट्स अज्यूम के 25 को नोटिफिकेशन आती है, ठीक है, 25 को, तो वो कह देंगे कि 1 मार्च को, जो भी उस मंथ का फर्स्ट है, उस डेट तक यू शुड हैव कंप्लीटेड 21 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन मत रखना, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। 21 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हो या करने वाले हो तो आप एलिजिबल हो। 30 ईयर्स मैंने बता दिया अपर एज लिमिट है, अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो 30 ईयर्स के बाद आप इस पेपर को नहीं दे सकते। लेकिन यहाँ पे रिलैक्सेशन है, कास्ट वाइज होती है, जो कि वो मैं आपको बता देती हूँ अच्छे से। मैं टेबल नोटिफिकेशन से ही लेकर आई हूँ एक्चुअली। तो इफ यू आर अ पर्सन SC/ST, तो 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा इन मैक्सिमम एज लिमिट। मिनिमम में कोई रिलैक्सेशन नहीं है, 21 से पहले नहीं बन सकते हो अफसर, ठीक है। बाद में 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन SC/ST को, OBC को 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन, एंड देर आर सम अदर कैटेगरीज एज वेल, जैसे कि अगर आप एक्स एम्प्लॉइज हो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के, जिनकी सर्विसेज किसी रीजन से टेम्परेरीली या परमानेंटली उन्होंने टर्मिनेट कर दी थी, तो 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन उनको है। एक्स सर्विसमैन है विच विल इंक्लूड ऑफिसर्स ऑल्सो, उनको भी 5 ईयर्स है। एंड अ पर्सन हु इज लाइक पर्सन विद स्पेशल एबिलिटीज मैं बोलूंगी, तो उनको भी 10, 15, 13 ईयर्स की रिलैक्सेशन है अकॉर्डिंग टू देयर कास्ट। तो मतलब कास्ट भी है और PWD कैंडिडेट भी हो तो रिलैक्सेशन ज्यादा मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान रखना, यूजुअली पीपल मिस आउट। अगर आप कैंडिडेट हु पोजेसेस MPhil, मास्टर्स ऑफ फिलोसफी, तो आपको 30 ईयर्स नहीं 32 ईयर्स की एज मिलेगी रिलैक्स्ड करके। और PhD वाले हो, यू होल्ड अ PhD डिग्री,
34 ईयर्स फिर आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अच्छा, ये ना परसुइंग नहीं होता, यू शुड हैव कंप्लीटेड इट। फिर भी कोई डाउट आएगा तब हम इस बारे में बात कर लेंगे, पर आपको ये पता होना चाहिए। वो पीएचडी वाले बच्चे भी सोचते हैं कि यार 30 इयर्स तो मेरी एज हो गई, आपकी तो हो ही जानी है, हो ही जाती है पीएचडी में यूजुअली, पर आपको रिलैक्सेशन मिलता है। प्लीज इस चीज को ध्यान रखो। कोई किसी को जानते हो जो इस बारे में कंफ्यूज है, उसके साथ शेयर करो, ठीक है। तो हमने डिस्कस कर लिया आपकी एज, रिलैक्सेशन। अब आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर। तो दो चीजें इन्होंने दे रखी हैं अपनी नोटिफिकेशन में, या तो आप ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो, दोनों में से कोई भी हो सकते हो। ग्रेजुएट अगर आप हो किसी भी डिसिप्लिन में और आपके 60% मार्क्स हैं तो यू आर एलिजिबल टू अपीयर। लेकिन देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 50% होने चाहिए एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि जनरल के लिए जो अनरिजर्व्ड होता है, ईडब्ल्यूएस के लिए, ओबीसी के लिए वो 60% ही है, और परसेंटेज है। सीजीपीए की बात मैं इसके बाद करने वाली हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट हो तब आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मिनिमम 55% मार्क्स, और पास मार्क्स चाहिए एससी एसटी कैंडिडेट्स को। हो गया क्लियर। अब इसमें कंफ्यूजन देखो, द स्टूडेंट्स हु हैव ग्रेजुएशन एज वेल एज पोस्ट ग्रेजुएशन, वो पूछते हैं कि यार मेरे तो इतने थे नहीं, इतने मार्क्स यहाँ पे, पर यहाँ पे मेरे 60% थे, तो एम आई एलिजिबल? ऑफ कोर्स यस, हमेशा हाईएस्ट क्वालिफिकेशन काउंट की जाती है इफ यू आर अ ग्रेजुएट एज वेल एज अ पोस्ट ग्रेजुएट। मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएशन है ही, आपके हाईएस्ट मार्क्स काउंट किए जाएंगे। तो प्लीज डोंट बी कंफ्यूज्ड कि मेरे मार्क्स कम है या ज्यादा है, ठीक है। बिल्कुल डन है, कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं रह गया। अब करते हैं अगली बात, कन्वर्जन क्राइटेरिया की। देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अभी काफी समय से मैं देख रही हूँ सीजीपीएस ही आते हैं कॉलेजेस में। तो इफ योर कॉलेज और योर यूनिवर्सिटी प्रोवाइड्स अ क्राइटेरिया, फिक्स्ड क्राइटेरिया टू कन्वर्ट सीजीपीए इनटू परसेंटेज, आरबीआई सेज वी विल अग्री विद दैट। जो उन्होंने कहा है हम वो मान लेंगे, आपके कॉलेज ने क्राइटेरिया, लेकिन फिर लिखा होना चाहिए कि कॉलेज ने क्राइटेरिया दिया है, ठीक है। अब अदर केस है, कॉलेज डज नॉट प्रोवाइड एनी क्राइटेरिया, उन्होंने तो बोल दिया कि ये लो भाई आपकी सीजीपीए। आप कन्वर्ट कैसे करोगे, उसके लिए भी आरबीआई ने आपको एक फॉर्मूला दिया है। फॉर्मूले का एग्जांपल यहाँ पे है, ठीक है। जैसे कि इन्होंने बोला दैट 6.75 अगर आपकी सीजीपीए है तो परसेंटेज बनेगी 60। तो वो फॉर्मूला होता है जो मैथ्स का, इफ 6.75 60% है तो निकाल लो आपका जितना भी सीजीपीए था उसको, तो 1 कितना होगा, है ना, 60 अपॉन 6.75, 100 से कैंसिल हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कर दो अपने सीजीपीए के साथ में। क्वांट रीजनिंग तो अच्छी आनी चाहिए, मुझसे तो ज्यादा ही अच्छी आनी चाहिए आपको, आप तो यू नो एक्सपर्ट्स हो, आरबीआई को पेपर देने वाले हो, तो इसको प्लीज अच्छे से तैयारी करो और चेक करो, ठीक है। ये हो जाएगा, सॉर्टेड है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक फॉर्मूला लगाएंगे आप सिंपल सा, ये वाला, कि अगर 6.75 60% है तो आपकी सीजीपीए कितनी होगी, ठीक है। अगर वो परसेंटेज बनती है 60 से ज्यादा तो आप एलिजिबल हो, ठीक है, ग्रेजुएशन की। अच्छा, अब नेक्स्ट मुद्दा जी, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एज के अलावा दिया गया है। एज 30 बता दी थी मैंने अनरिजर्व्ड के लिए। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है, जनरली ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हो तो मैक्सिमम यू कैन अपीयर 6 टाइम्स इन दिस एग्जामिनेशन। उसमें नहीं निकाल पाए तो पेपर नहीं दे सकते हो, और मैं तो चाहती हूँ अगर आप सिंसियर कैंडिडेट हो तो इतने अटेम्प्ट्स की बारी आए ही ना, है ना, शुरू शुरू में ही निकल जाओ। लेकिन अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं तो देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, कितनी बार भी पेपर दे सकते हो। एज रिलैक्सेशन भी मिल गया है आपको, और पेपर भी कितनी बार दे सकते हो, ठीक है। तो ये था मेरा आज का मुद्दा, आपकी जो छोटी छोटी कंफ्यूजन रहती है ना उनको दूर करने के लिए। देखो देखो, पढ़ना एक चीज है और छोटी छोटी चीजों में फंसे रहना, दैट यू नो मेरे को ये चीज परेशान कर रही है, आई एम नॉट श्योर अबाउट माई एलिजिबिलिटी, आई एम नॉट श्योर मैं कब होऊंगा एलिजिबल या हो जाऊंगी, तो उसको सॉर्ट करने के लिए ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। आपको सब्सक्राइब करना है हमारे यूट्यूब चैनल को, और इस वीडियो पे कमेंट जरूर करके बताना है कि वाज दिस वीडियो यूजफुल एंड व्हाट एल्स डू यू हैव डाउट इन योर माइंड। मैं डेफिनेटली वो कमेंट्स पढ़ती हूँ, रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ और वीडियो भी बनाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि इंटरैक्शन तो ऐसे ही होगा ना, फिर हमारा इंटरैक्शन ही नहीं होगा तो फिर क्या बात है ना। तो ये थी मेरी सारी आज की डिस्कशन अबाउट एज, एजुकेशन, सीजीपीए, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। अभी भी कुछ रह गया हो, मैंने तो कोशिश की है अच्छे से आपको बताने की, कुछ रह गया हो फिर भी तो आप प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। अगेन रिमाइंडिंग यू कि अगर आपने डाउनलोड नहीं की है ऐप कर लो, कोर्स लेने से पहले ये कूपन कोड जरूर यूज करना, ठीक है। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू वेरी सून, बाय बाय, टेक केयर।